अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी। कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करनी थी कि इस वक्त जो अदालती कत्ल कहा जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट को 13 साल बाद क्यों याद आई, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी अगर अमेरिका का दौरा करने गए हैं तो लोगों की चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि क्या अमेरिका ने अब उन्हें याद किया, क्या अमेरिका से कोई खसूसी इमदाद लेने गए हैं, क्या वजूहात हैं, ये आपसे बयान करूंगा। और तीसरी अहम बात ये शेयर करनी है कि पीटीआई इलेक्शन से फरार हो गई। क्यों फरार हुई, पहले बात का आगाज़ यहीं से करता हूं कि इस वक्त जो हालात हैं, पीटीआई जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ये चाहती है कि जिस तरह दूसरी सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, इमरान खान को भी वैसे ही इलेक्शन कैंपेन का मौका मिलना चाहिए। मगर पीटीआई ये भूल गई कि जो 9 मई का वाक़या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वजह थी कि इमरान खान के ताबूत में ये आखिरी कील जो है वो फिक्स हो गया, जिसकी वजह से उनकी सियासी जो एक ज़िंदगी है वो इस वक्त मुश्किल में है। पीटीआई को अब ये अंदाज़ा है कि अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी तो जाहिर है उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो इस वक्त लोटे बनकर दूसरी जमातों में जा चुके हैं। कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली और ज़्यादातर पीटीआई के जो उम्मीदवार थे, जो उनके टिकट होल्डर्स थे या उनके साबका मेंबर असेंबली थे, वो नून लीग में जा चुके हैं। पीटीआई के पास अब कैंडिडेट्स की जो है वो इस वक्त कमी है, इसलिए पीटीआई जो है वो इलेक्शन से फरार चाहती है कि जाहिर है इलेक्शन होंगे तो उनका कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा जो इलेक्शन लड़ सके। और ये पीटीआई की बहुत बड़ी गलती होगी। ये गलती एक दफ़ा पीपल्स पार्टी ने की थी और जिसको बाद में उन्हें रियलाइज़ किया कि इलेक्शन से फरार किसी भी सूरत जो है वो सियासी जमातों के लिए अच्छी बात नहीं है। पीटीआई को मैं आपको ये बताऊं कि जो इस वक्त मालूमात है कि जो भी कैंडिडेट पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको मालूम है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे उसे उठा लेंगे कि भाई आप उस सियासी जमात के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हो जिस पर गद्दारी का एक इल्ज़ाम है। और इल्ज़ाम क्या, उन्होंने अपने एक्ट से ये साबित भी किया कि जब 9 मई को आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमले किए गए और पीटीआई ने अपनी जो एक सियासी साख थी उसे तबाह किया। ये वजूहात हैं कि पीटीआई के चेयरमैन को अंदाज़ा हो गया है, अब साबिक चेयरमैन हो गए इमरान खान, इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन से फरार ही बेहतर है, ना कि इलेक्शन में जाया जाए, क्योंकि उनको उम्मीदवार बहुत मुश्किल से मिलेंगे। दूसरी अहम बात कि जो अदालती कत्ल जिसे कहा जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस था, वो 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस केस की समाअत कर रही है। इस केस की समाअत करने से क्या एक मैसेज है उन हलकों के लिए जिन लोगों ने इस अदालती कत्ल में हिस्सा लिया। सबसे पहला मैसेज जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का है, वो मैसेज है अदलिया को, उन जजेस को कि जिन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा लिया और अदालती एक मुल्ज़म को जो है वो सज़ा दी और फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस केस में किन किन लोगों ने उनकी हेल्प की, ज़ाहिर है उसमें जुडिशरी के लोग तो मेन थे और कुछ और भी इदारों के लोग थे, वो भी एक्सपोज होंगे। पीपल्स पार्टी की ये एक बहुत बड़ी सियासी और अदालती जीत होगी और ये उन लोगों के लिए भी मैसेज होगा जिन लोगों के ज़हन में ये है कि वो मुल्क में अपनी मर्ज़ी से हुकूमतें बनाते हैं, लोगों को फांसी पर चढ़ाते हैं, लोगों को सज़ाएं देते हैं। ज़ाहिर है आने वाले चीफ जस्टिस या आने वाले जो जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, लोअर कोर्ट्स के हों, वो फैसला करते हुए मेरिट को मलहूत हाजिर रखेंगे कि हम मेरिट से हट के कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं करना जिसकी वजह से उनकी भी जान बाद में शिकंजे में आए। इस वक्त ज़ाहिर है ये केस की समाअत हो रही है, लोगों को एक्सपोज किया जाएगा। उस एक्सपोज होने से जो दूसरे इदारों में जो दूसरे लोग बैठे हैं उनको एक मैसेज करने में हो जाएगा कि भाई बस अब ऐसी हरकतें नहीं करनी कि जिससे मुल्क की तबाही हो, जिससे सियासी जमातों की तबाही हो। और मेन चीज़ जो जमहूरियत है वो डीरेल होती है। वो कोई ए सियासी जमात का बंदा हो, बी, सी, किसी भी सियासी जमात का बंदा हो, किसी इदारे को ये हक नहीं है कि वो अपने इंतकाम की खातिर किसी को सूली पे चढ़ा दे। तीसरी अहम बात जो मैंने आपसे करनी थी कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर क्यों गए। अमूमी तौर पर यह तासुर था कि जब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है वो फौरी तौर पे अपना पहला जो ट्रिप है वो अमेरिका अपना विजिट करते थे। मगर इस मरतबा ये हुआ कि जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात हुए हैं, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, उन्होंने अमेरिका का ये पहला दौरा किया है। और उस दौरे से पहले वो चाइना और इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई सब मुल्कों का दौरा कर चुके हैं।
नॉर्मली होता ये था कि अमेरिका के दौरा करने के बाद जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते थे वो इन मुल्कों का दौरा करते थे। और अब जो है चाइना ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सपोर्ट की है कि सी पैक का मंसूबा जो है वो इस वक्त पाया तकमील को पहुंचेगा। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट होगी वो होगी ग्वादर पोर्ट से, और उसके बाद यूएई ने भी अरबों डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है। कुवैत भी पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है, और सऊदी अरब भी। तो जाहिर है इतने मुल्कों की जब इन्वेस्टमेंट होगी, जाहिर है मुल्क में रोज़गार आएगा, जो है मुल्क की तरक्की होगी, इकोनॉमी मजबूत होगी, तो पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमी की एक बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। इस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा है वो सिर्फ और सिर्फ वो ये है कि जो भी एक अगर उनके कोई डिस्कशन है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। और जाहिर है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इस दौरे का जो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे लाया जाए। सियासी इस्तेहकाम भी बहुत ज़रूरी है, और सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। सिर्फ वजह यह है कि पाकिस्तान को मजबूत बनाया जाए। और नो डाउट इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये क्रेडिट जाता है कि जब ये 9 मई का वाक़या हुआ तो उसमें जो लोग आर्मी के भी मुलव्वस थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। और इस वक्त जो इकोनॉमी की थोड़ी बहुत जो मौजूदा सिचुएशन है वो बेहतर है, तो इसका क्रेडिट अगर सियासी हुकूमतों को या केयर टेकर सेटअप को जिसको भी जाता है तो साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी जाता है कि उन्होंने अपने आप को बहुत न्यूट्रल रखा। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर अल्लाह करे गामजन हो, और लोगों के लिए जो मुश्किलात हैं इकोनॉमी की, सियासत की, बेरोज़गारी की, वो दूर हों। ये कुछ अहम खबरें जो मैंने आपसे शेयर की। थैंक यू।